तो दोस्तों कुछ महीनों पहले हमने मोटरोला टीवी स्टिक का एक इन डेप्थ रिव्यू किया था, जिसमें हमने इस डिवाइस के बारे में कुछ अच्छी चीजें और कुछ बुरी चीजें देखी थी। उस वक्त ये डिवाइस एंड्रॉयड 9 पर रन होता था, बट अब कुछ हफ्तों पहले मोटरोला टीवी स्टिक पर एंड्रॉयड 10 ओएस अपग्रेड आ चुका है और इस अपग्रेड ने मोटरोला टीवी स्टिक पर कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से नए फीचर्स हैं जो एंड्रॉयड 10 ओएस अपग्रेड लेकर आ चुका है और वेदर इस अपग्रेड ने उन सारे पुराने इश्यूज को सॉल्व कर दिया है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे और इन्हें देखने के लिए लेट्स क्विकली स्टार्ट शेयरिंग अवर एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स के अंदर जाकर चेक करेंगे कि हमें कौन सा नया सेटिंग्स इस पर देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए हम टीवी सेटिंग्स के अंदर चले जाएंगे और टीवी सेटिंग्स के अंदर जाकर हम डिस्प्ले सेटिंग्स पर चले जाएंगे। तो डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर हमें कोई भी नया या कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को नहीं मिला। यहाँ पर वही स्क्रीन रेजोल्यूशन और स्क्रीन पोजीशन से रिलेटेड ही सेटिंग्स है और स्क्रीन रेजोल्यूशन के अंदर हमें सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला, वो भी रिफ्रेश रेट के नंबर्स पर। बट अभी भी ये डिवाइस सिर्फ मैक्सिमम 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को ही सपोर्ट कर रहा है। डिस्प्ले सेटिंग्स को चेक करने के बाद जब हम ऑडियो आउटपुट वाले सेटिंग के अंदर गए तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही सेटिंग देखने को मिला जो डॉल्बी डायनामिक रेंज से रिलेटेड था। उसके अलावा हमें कोई भी साउंड रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पर देखने को नहीं मिला। बट यहाँ पर मेन पेज पर हमें एक नया सेटिंग देखने को मिला जो HDMI केबल से रिलेटेड है। इस सेटिंग का नाम है HDMI केबल कैलिब्रेशन। बेसिकली ये सेटिंग आपके HDMI केबल को रीड करता है, उसके वर्जन को एनालाइज करता है और फिर ऑटोमेटिकली HDMI पैरामीटर्स को एडजस्ट करता है। तो अगर आप कोई डिस्प्ले रिलेटेड इश्यू फेस कर रहे हो तो आप इस HDMI कैलिब्रेशन को यूज कर सकते हो उसे सॉल्व करने के लिए। बट अगर आपका प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिर से इसे रिस्टोर कर दो डिफॉल्ट सेटिंग्स पर, या फिर आप इस कैलिब्रेशन को ही कैंसिल कर दो। एट द एंड यहाँ पर हमें एक डेवलपर ऑप्शन रिलेटेड सेटिंग मिलता है जिसका नाम है एमएलॉजिक डेवलपर ऑप्शंस। बट ये सेटिंग आपको तब मिलेगा जब आप डेवलपर ऑप्शंस को एनेबल करोगे। बट इसके अंदर आपको कोई ऐसा मेजर सेटिंग देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ आपको HDMI रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपका टीवी कौन सा HDR वर्जन रीड करता है। तो आप इस पार्ट को इग्नोर भी कर सकते हो। अब अगर हम डिवाइस प्रेफरेंस के अंदर जाकर चेक करें तो यहाँ पर भी हमें कोई भी सिग्निफिकेंट या नया सेटिंग देखने को नहीं मिला। इवन साउंड सेटिंग के अंदर हमें कोई भी नया फीचर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर आपको वही डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि वेदर आप इन ऑडियो फॉर्मेट्स को मैन्युअली सेलेक्ट करना चाहते हो अपने टीवी और स्पीकर के कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, या फिर आप इसे ऑटो में रखना चाहते हो और डिवाइस को ही डिसाइड करने के लिए अलाउ करना चाहते हो। अगर हम नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 10 अपग्रेड के बाद भी कोई भी डेटा सेवर रिलेटेड ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेगा। बट हमने टीवी डेटा सेवर ऐप को इंस्टॉल करके ट्राई करने की कोशिश की, बट हमें ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं मिला। देयरफॉर हमने इसे एक थर्ड पार्टी साइट से डाउनलोड करके साइडलोड कर लिया या इंस्टॉल कर लिया। फिर साइडलोड करने के बाद जब हम नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग्स के अंदर फिर से चले गए तो वहां पर हमें डेटा सेवर रिलेटेड एक सेटिंग दिखा। जब हम डेटा सेवर सेटिंग के अंदर गए और इसे एनेबल करने की कोशिश की या ऑन करने की कोशिश की तो ये ऑन हुआ ही नहीं। जितने बार हम ऑन पर क्लिक करते या उसे एनेबल करने की कोशिश करते, वो ऑटोमेटिकली ऑफ पर स्विच हो जाता और डेटा सेवर ऑन होता ही नहीं। अब एक सबसे बड़े चेंज की बात करते हैं जो होम पेज या पूरे यूजर इंटरफेस से रिलेटेड है। तो एंड्रॉयड 10 अपग्रेड के कुछ ही दिनों के बाद इसका यूजर इंटरफेस या होम पेज कंप्लीटली चेंज हो गया, जो आपको कुछ हद तक गूगल टीवी की भी याद दिलाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको गूगल टीवी की तरह बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस मिल जाते हैं होम पेज पर, जो आपके डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस या डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। अगर हम इस होम पेज को एंड्रॉयड 9 के होम पेज से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट वैसे ही सेक्शंस देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल लुक और इसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। बट यहाँ पर हमें डिस्कवर सेक्शन सबसे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसके अंदर आपको इतने सारे ऑप्शंस या सब सेक्शंस देखने को मिलते हैं जो डिफरेंट जॉनरा और डिफरेंट रिकमेंडेशन से रिलेटेड है, जो फिलहाल आपको रियलमी टीवी स्टिक के गूगल टीवी इंडिया पर भी देखने को नहीं मिलता है।
जैसे मेन बैनर के नीचे हमें टॉप पिक्स फॉर यू का एक सेक्शन मिला, जिसके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट या टाइटल्स देखने को मिले जो हमारे वॉच प्रेफरेंस के हिसाब से है। टॉप पिक्स के नीचे हमें वॉच लिस्ट रिलेटेड एक सेक्शन मिल गया, जहां पर हमें वो सारे टाइटल्स दिखे जिन्हें हमने वॉच लिस्ट पर ऐड करके रखा था हमारे गूगल अकाउंट के थ्रू। ऐसा ही एक सेक्शन हमें गूगल टीवी पर भी मिलता है लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर। फिर जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस मिल जाएंगे जो डिफरेंट कैटेगरीज से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर आपको फैंटेसी शोज रिलेटेड एक सेक्शन मिल जाएगा, तो उसी के नीचे आपको थ्रिलर मूवीज या टीवी शोज के रिलेटेड एक सेक्शन मिलेगा, बॉलीवुड फिल्म्स का एक सेक्शन मिलेगा, अगर आपको एक्शन फिल्म्स पसंद है तो उसके रिलेटेड एक कैटेगरी मिल जाएगा, सुपर हीरो शोज के एक कैटेगरी आपको मिलेगा। फिर अगर आपको क्राइम शोज पसंद है या रोमांटिक फिल्म्स पसंद है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर एक डिफरेंट सेक्शन मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट जॉनरास या डिफरेंट कैटेगरीज के सेक्शंस आपको मिल जाएंगे, जो फिलहाल हमारे हिसाब से गूगल टीवी इंडिया पर भी अवेलेबल नहीं है। एट द एंड आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप इन रिकमेंडेशंस को कस्टमाइज कर सकते हो उन OTT प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से जिस पर आपका सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर आपको प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी, MX प्लेयर टीवी ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स का ऑप्शन मिलता है जिन्हें एनेबल और डिसेबल करके आप उन रिकमेंडेशंस को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर हमें एक इंटरेस्टिंग होम स्क्रीन रिलेटेड फीचर देखने को मिला जो एंड्रॉयड 9 या पुराने मोटरोला टीवी स्टिक पर नहीं था। होम स्क्रीन सेटिंग के अंदर आपको डिस्कवर करके एक सबसेक्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको कंटेंट प्रेफरेंस करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन के अंदर बेसिकली आपको कुछ मूवीज और टीवी शोज के टाइटल या थंबनेल्स दिखाए जाएंगे। आपको उन थंबनेल्स को रेटिंग करना है। जैसे अगर आपको कोई टाइटल पसंद आता है तो आप उसे लाइक पर स्वाइप कर सकते हो, और अगर आपको कोई टाइटल पसंद नहीं आता है तो आप उसे डिसलाइक पर स्वाइप कर सकते हो। और अगर आपने कोई टाइटल अब तक नहीं देखा है या उस टाइटल के लिए आप अनश्योर हो तो आप उसे सिंपली स्किप कर सकते हो। तो इस तरह आप इन सारे टाइटल्स या मूवीज या टीवी शोज के थंबनेल को रेटिंग दे सकते हो और फिर उस रेटिंग को आप लॉक कर सकते हो, या अगर आप उस रेटिंग से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फिर से रेटिंग ले सकते हो। जैसे ही आप कंफर्म हो जाओ तो आपको सिंपली इसे डन करना है, और इसे डन करने के बाद जो भी रिकमेंडेशंस आपके टीवी स्क्रीन पर या होम स्क्रीन पर आपको दिखेंगे वो ऑलमोस्ट आपके वॉच प्रेफरेंस के हिसाब से होंगे या इस रेटिंग के हिसाब से होगा। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 9 की तरह एक सेपरेट ऐप ड्रॉअर का आइकन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर आपको गूगल टीवी की तरह एक सेपरेट ऐप का सेक्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको वो सारे ऐप्स दिखेंगे जो आपके डिवाइस पर इंस्टॉल्ड है। बट अगर आपको और ऐप्स को इंस्टॉल करना है तो आप टॉप में से या बॉटम में से गूगल प्ले स्टोर के अंदर जा सकते हो, और उसके अंदर जाकर आप डिफरेंट सेक्शंस को ब्राउज करके कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में जिसके वजह से मोटरोला टीवी स्टिक को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। यस फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं ऑलवेज HDR ऑन सेटिंग के बारे में। बट फ्रेंड्स, एंड्रॉयड 10 अपग्रेड आने के बाद भी मोटरोला एंड्रॉयड टीवी स्टिक पर अब भी HDR हमेशा ऑन रहता है, और डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर हमें कोई भी ऐसा सेटिंग्स नहीं मिला जिसे यूज करके हम इस HDR को ऑफ कर पाए या फिर ऑटोमेटिकली HDR टू SDR या SDR टू HDR हमारे कंटेंट के हिसाब से स्विच कर पाए। बट फ्रेंड्स, HDR के हमेशा ऑन रहने के बावजूद भी कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं इन टर्म्स ऑफ कलर एंड ब्राइटनेस, और इन्हीं इंप्रूवमेंट्स को टेस्ट करने के लिए हम उन वीडियोस या उन मूवीज और टीवी शोज को यूज करेंगे जिन्हें हमने मोटरोला टीवी स्टिक के इन-डेप्थ रिव्यू में यूज किया था, और कंपेयर करेंगे देखने के लिए कि कितना इंप्रूवमेंट अब हमें मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये लोकल हार्ड ड्राइव में सेव वीडियो कैसा परफॉर्म करता है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था अपग्रेड के पहले इस वीडियो में हमें बहुत सा कलर बैंडिंग दिख रहा था बैकग्राउंड में, बट अब अपग्रेड के बाद हमें इसमें बहुत ही कम कलर बैंडिंग दिख रहा है, या ये कलर बैंडिंग कुछ हद तक कम हो चुका है। बट अभी भी हमें 100% सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिला, बट फिर भी हम इसे इम्प्रूवमेंट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो कंडीशन लास्ट टाइम था उससे अब ये बहुत ही बेटर है। आइए अब नेटफ्लिक्स के अंदर जाकर हम टेस्ट कर लेते हैं।
तो नेटफ्लिक्स के अंदर हम इस HDR वीडियो को प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं हमारे लास्ट टेस्ट से, तो हमें कुछ उतना मेजर इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। हमें अभी यहाँ पर बैकग्राउंड में थोड़ा सा बैंडिंग नजर आ रहा है और इसके लिए हम कह सकते हैं कि नेटफ्लिक्स में अपग्रेड के बाद कुछ खास इंप्रूवमेंट आपको शायद ना दिखे, स्पेशली उन मूवीज और टीवी शोज पर जो बहुत ही पुराने हैं, जिस पर ऑलरेडी क्वालिटी उतना बेस्ट नहीं है। बट अगर नेटफ्लिक्स पर हम कोई एक नए टीवी शो या मूवी को प्ले करें तो यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कलर वाइज। जैसे आप देख सकते हो, इस वीडियो को जब हमने लास्ट टाइम टेस्ट किया था तो इसके टी शर्ट में हमें वॉश आउट कलर मिल रहा था, बट अब अपग्रेड के बाद हमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है क्योंकि वही टी शर्ट का कलर अब और वॉश आउट सा नहीं लग रहा है और अब ये सही या कुछ हद तक नॉर्मल लग रहा है। और लास्टली अगर हम नेटफ्लिक्स के HDR परफॉर्मेंस की बात करें तो HDR परफॉर्मेंस में भी हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख रहा है कलर वाइज। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले हमें इस जैकेट का कलर थोड़ा सा वॉश आउट लग रहा था, बट अब अपग्रेड के बाद वही जैकेट का कलर हमें थोड़ा सा सही लग रहा है, या जो नॉर्मल कलर होना चाहिए वैसा लग रहा है, थोड़ा सैचुरेशन के साथ। अब हम प्राइम वीडियो ऐप पर चले जाएंगे और सबसे पहले वहां पर जाकर हम एक HDR वीडियो को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें उतना इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है कलर और ब्राइटनेस वाइज, बट फिर भी हमें जितना भी परफॉर्मेंस मिल रहा है वो उतना बुरा भी नहीं है। लास्टली हम एक मेजर टेस्टिंग करेंगे प्राइम वीडियो पर जो HDR 10 प्लस वीडियो से रिलेटेड है। एंड्रॉइड 10 अपग्रेड आने के बाद मोटोरोला टीवी स्टिक पर HDR 10 प्लस का सपोर्ट आ चुका है, जिसे हमने कंफर्म किया DRM इन्फो ऐप के अंदर जाकर चेक करके। अब हम प्राइम वीडियो पर जाकर इस HDR 10 प्लस मूवी को टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें वास्ट इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है, क्योंकि इसके पहले जब हमने इस वीडियो को टेस्ट किया था तो यहाँ पर हमें ये सीन ठीक से नजर नहीं आ रहा था, बहुत डार्क सा नजर आ रहा था। बट HDR 10 प्लस के सपोर्ट के आने के बाद अब वही सीन हमें बहुत ही सही ब्राइटनेस के साथ नजर आ रहा है और हमारे टीवी के इनपुट सिग्नल पर भी हमें HDR 10 प्लस का रीडिंग मिल रहा है। तो एंड्रॉइड 10 अपग्रेड ने ये बहुत ही बड़ा मेजर फीचर मोटोरोला टीवी स्टिक पर ऐड कर दिया है और इसका मतलब ये है कि आप अब मोटोरोला टीवी स्टिक पर HDR 10 प्लस वीडियोस को बेझिझक प्ले कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दीजिए अगर आपको ऐसे ही वीडियोस टाइम पर देखना है तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।